अच्छा, तीस स्ट्रेटजी पे आते हैं आरमैन रिकवरी मैनेजर पे। ठीक है, ये आपका फिजिकली फाइल्स की बैकअप्स लेता है और आपको मैंने कंसेप्ट बताए थे कि किस तरह आपके बैकअप्स होते हैं। अभी पहले हम फुल बैकअप्स लेंगे और उसको रिस्टोर करने का तरीका दिखाएंगे किस तरह रिस्टोर होता है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने आरमैन की यूटिलिटी इन्वोक करनी है। वो कहाँ से करनी है, CMD से आपने इन्वोक करनी है। जस्ट लिखना है आरमैन टारगेट। अगर आपके पास डेटाबेस मोर देन वन है तो फिर आप पूरा मतलब लिखेंगे टारगेट सिस स्लैश पासवर्ड जो भी है, ठीक है, एट डेटाबेस का नाम पूरा SSDB लिखना है। क्लियर हो गया। अगर है कि डेटाबेस है, जस्ट पावर स्लैश लिख के आप इंटर करेंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे। सर ये कमांड्स एसक्यूएल प्लस के अंदर क्यों नहीं करती, काम तो एसक्यूएल प्लस से ही करूँ? नहीं, स्केल प्लस से तो आप सिर्फ ट्रांजैक्शन बेस पे काम कर रहे होते हैं ना। ये तो आप टारगेट उसके नाम यूज़र का नाम सिस @ उसका पासवर्ड स्लैश पासवर्ड @ और CLSSDB पूरा लिखना अभी है। अगर टारगेट के साथ स्लैश ना रहे तो ये भी स्लैश किस लिए सर? ये वही आपका जो भी डेटाबेस चल रहा है टारगेट पे उससे कनेक्ट हो जाता है। ठीक हो गया। ये आपका आरमैन यूटिलिटी है। आपने क्या करना है, क्या पॉज करते बैकअप डेटाबेस। सारे फाइल्स उसने हटानी, सिस टेबल स्पेस एग्जांपल अंडो जितनी टेबल स्पेस ने रीड कर ली। इनिशियलाइजेशन ऑफ इंटरनल रिकवरी मैनेजर पैकेज फेल्ड, एरर फ्रॉम टारगेट डेटाबेस, इनसफिशिएंट कवरेज। ऑथेंटिकेशन नहीं है इसका, ऑथेंटिकेशन नहीं है तो फिर नहीं होता। फिर भी आपने पूरा पासवर्ड वगैरह देना है, स्लैश पासवर्ड दे दो यार। स्लैश से पहले से लिख दो। लिखो सिस स्लैश अभी बैकअप डेटाबेस फुल बैकअप करेगा चलो तो सर स्पीड करे सर अपना वाला देखते कौन जीता। ये कहाँ बना रहा सर हम इसको, कोई लोकेशन वगैरह नहीं दी? बताता हूँ। देखो बैकअप हो गया वो भी सारा डेटाबेस का। कल जो हम बैकअप लेते थे वो बहुत टाइम लेता था। ये स्टार्टिंग टाइम। अच्छा, आपका बैकअप कहाँ बन गया, ये आपका EA रिकवरी एरिया और CL बैकअप सेट। आपके बैकअप सेट बनते हैं, ठीक है, डेटाबेस के बैकअप सेट बनते हैं, उसमें बैकअप पीसेस होते हैं। क्या होता है सर? बैकअप सेट होते हैं, उसके अंदर बैकअप पीसेस होते हैं। समझ, जिस तरह आपके बैकअप सेट बनते हैं, जिस तरह आपके टेबल्स पे ऐसी है, और उसके अंदर बैकअप पीसेस होते हैं। तीन दिए नोटपैड है इसको कहते हैं बैकअप सेट। क्या है? इनकम बुक्स तीन नहीं है, नोटपैड छोटे जाएगी। इनको पता है ये लोग लिखने वाले नहीं। अच्छा, बैकअप सेट के अंदर बैकअप सेट के अंदर बैकअप पीसेस होते हैं। अभी जाते हैं वहाँ पे आपको बैकअप दिखा देते हैं कहाँ पे बैकअप बन गया है। बैकअप सेट आज के डेट का ये 2 बैकअप सेट बन गए हैं, बैकअप पीसेस। हाँ, फ्लैश रिकवरी एरिया में ORC का एक फोल्डर होगा जो आपके डेटाबेस का होगा, बैकअप सेट होंगे, उस फोल्डर उसी डेट का एक फोल्डर बन जाएगा,
उसमें आपके बैकअप सेट आ जाएंगे। आपका डेटाबेस क्या मतलब फेलियर आ जाता है? वो चेक कर लेते हैं, खैर है, कोई मसला। ठीक है, तो या आपका बैकअप सेट बन जाता है। और दूसरी बात ये कि आपका माउंट स्टेज से ही इन्वोक होता है। अगर आपका डेटाबेस माउंट स्टेज में है तो ये इन्वोक होगा। मतलब माउंट स्टेज से पहले पहले हमें इसको वो करना पड़ेगा। एक मिनट में बताता हूँ। आप जब लिखते हैं बैकअप डेटाबेस, ठीक है, तो ये जाता है आपके टारगेट टू डेटाबेस है। वहाँ से बैकअप उठा लेता है और जो आपका एक फोल्डर बना होता है फ्लैश रिकवरी एरिया, उसमें पुट कर देता है। ठीक है, और इनका जो आपका बैकअप का जो मेटा डाटा होता है, क्या होता है वो कहाँ पे होता है? कंट्रोल फाइल में। कहाँ पे होते हैं? कंट्रोल फाइल में। कितने दिनों के लिए होता है? 7 दिनों के लिए होता है। 7 दिनों के बाद आपका ये बैकअप काम का नहीं है। नहीं है सर, नहीं है। ऐसा है कि इसकी वैलिडिटी आप डिफॉल्ट 7 डेज है। मैं आपको पैरामीटर दिखा देता हूँ, आप जितने मर्जी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने इंक्रीज नहीं की तो बाय डिफॉल्ट जो है 7 डेज होंगे। उसके बाद जो आपका बैकअप का मेटा डाटा होगा, मतलब जिसके थ्रू आर्मैन इन्वोक हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि मेरा बैकअप कहाँ पड़ा हुआ है, कौन सा अपडेट है, कौन सा पुराना है, कितने साइज़ का है, कौन सी डीबी का है। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो होगा वो मेटा डाटा कहलाता है। ठीक है, वो आपके कंट्रोल फाइल में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अगर 7 दिन के बाद उसी बैकअप को आप रिस्टोर करने की ट्राई करेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि कंट्रोल फाइल जो ओपन होता है कौन सी स्टेज पे होता है? मोड से। तो अगर आपका डेटाबेस शटडाउन है तो आपको उसको मोड स्टेज पे लाना होगा, उसके बाद आप आर्मैन को इन्वोक कर सकते हैं। अगर ओपन है फिर भी कर सकते हैं आप? हाँ, वो तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट के आप क्रैश कर जाते हैं तो मोड स्टेज पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका पूरा सर्वर जल जाता है फिर वो कैसे आप इन्वोक करेंगे, फिर मैं बताता हूँ उसके बाद सिनेरियो। आपके पास कुछ नहीं है सिवाय बैकअप के, तो फिर कैसे करोगे? बस वो पैरामीटर्स क्लियर है? तो वो पूरा लिखना हो ना, 6/password@database का नाम। इतने सोचो में पड़ गए क्यों? इतने सोचो में पड़ गए हो? ऐसे लिखना है सिर्फ, जिस तरह यहाँ पे आप लिखते हैं ना वही इस तरह उधर भी लिखे, सिर्फ टारगेट से आके लिखना है। 6 पासवर्ड जो भी आप लोगों का है यार, पासवर्ड ठीक है, @ और सेल जो भी डेटाबेस है आप लोगों का वो देना है। यहाँ से SSDB कनेक्ट हो जाता हूँ।
फाइल को थोड़ा सा उधर ऊपर करूँ, नहीं साइड पे, राइट साइड, थोड़ा ऊपर भी कर लेता हूँ क्या कर, राइट साइड है सर, राइट मेरा रेट तो ये है, खुद ही भाग जाता है उधर यार। यस अच्छा, आप लिखने हैं शो पैरामीटर db अंडरस्कोर रिकवरी अंडरस्कोर फाइल, ठीक है, ये पैरामीटर्स हैं। इसमें आपको बताता है कि आपका रिकवरी फाइल का डेस्टिनेशन साइज़ कितना है, तो वो है 3912 MB, जहाँ पे आपका बैकअप स्टोर रहा है, ठीक है। और आपका जो डेस्टिनेशन है वो EF फ्लैश रिकवरी एरिया है। आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जहाँ मर्ज़ी रख सकते हैं। क्लियर है, सही है ना, फ़िलहाल यही रहने दें। और दूसरा जो पैरामीटर है शो पैरामीटर कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर रिकॉर्ड अंडरस्कोर कीप अंडरस्कोर टाइम, ठीक है। सेव वैल्यू 7 है तो इसका मतलब है 7 दिनों के लिए। आप इसको अल्टर कर सकते हैं, मैं कहता हूँ अल्टर सिस्टम सेट कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर रिकॉर्ड अंडरस्कोर कीप अंडरस्कोर टाइम इज इक्वल टू 10 days। सही हो गया। इसका स्कोप क्यों नहीं बताता? स्कोप नहीं बताना, स्कोप नहीं बताया तो इसने जस्ट मेरे ख्याल में मेमोरी में चेंज कर दी, पैरामीटर में इसने चेंज कर दिए। करना तो ऐसे ही चाहिए कि स्कोप को अगर मैं बता दूं तो देखते हैं क्या कहता है। तब भी हो गया, भी कर लेगा सर। तब भी हो जाता है। ये डायनेमिक पैरामीटर है तो इसी वजह, स्कोप ना बताओ तब भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, इफेक्ट हो जाता है। अब स्कोप ना ये नहीं बता रहे तो वो मेमोरी में हो रहा है। डिफ़ॉल्ट एसपी फाइल आपका इन्वोक होता है ना, तो डिफ़ॉल्ट जो है एसपी फाइल में चेंज कर दिया उसने। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पैरामीटर डायनामिक है और कौन सा स्टैटिक? मैंने आपको एक वो नहीं बताया था, पैरामीटर इज़ मॉडिफाइबल इंस्टेंस मॉडिफाइबल, उससे आपका ट्रू फॉल्स में पता चलता है कौन सा स्टैटिक है। यहाँ भी आपको बहुत लिखेंगे तो अगर स्टैटिक है तो दोनों में नहीं करने देगा, मेमोरी में चेंज नहीं करने देगा। डायनामिक है कौन सा स्टैटिक? हाँ, यहाँ तक क्लियर है। सर वो सिस्टम से कंट्रोल फाइल क्या है? ये मैंने आपको बताया कि आपका जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है वो कंट्रोल फाइल्स में ऐड होती है। जो बैकअप्स आप लेते हैं उनका मेटा इन्फॉर्मेशन आपके कंट्रोल्स फाइल्स में होती है, ठीक है। जब तक ये मेटा डेटा आपके पास पड़ा होगा उससे आप रिकवरी कर सकते हैं। जब ये नहीं होगा तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप बैकअप्स आपके लिए बेकार है। नहीं तो आप इसके 7 days डिफ़ॉल्ट आप 10, 20, 30 जितनी मर्ज़ी रख सकते हैं डेज, ठीक है। अच्छा सर फ्लैश रिकवरी में तो आपका डिलीटेड आइटम्स नहीं जाने चाहिए। फ्लैश रिकवरी में तो आपके डिलीटेड आइटम्स नहीं जाने चाहिए कि जिन जिन वो तो चीज़ों cycle को में आपने है। ड्रॉप कर दिया या डिलीट कर दिया, जिस डेटाबेस को आपने ड्रॉप कर दिया। डिलीटेड आइटम तो नहीं जाते हैं, वो तो रिसाइकल बिन में जाता है। वो तो रिसाइकल बिन में चले जाते हैं ना। अब डिलीटेड आइटम का मतलब कि आप उसको दोबारा लेके आना चाहते हैं वही चीज़ों के बारे में, तो वो तो वही बैकअप से आता है ना, आपके बैकअप से ही आता है। आप पुराना डेटा आपका फ्लैशबैक करके, अगर आपके पास अभी 3 से 4 डेटाबेस आपने जैसे कहा कि बैकअप ले लो तो कौन कर रही चारों का बैकअप इसमें ले सकती है। नहीं डेटाबेस कनेक्ट ही नहीं होगा चारों के साथ, तो किस तरह। माउंट एक ही होगा ना, जिससे कनेक्ट उसी करेगा।
अच्छा, अभी यहाँ से एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि एग्जिस्ट नहीं करते, अपने डेटाबेस को ज़रा शट डाउन करके अच्छा, अभी हम क्या करने वाले हैं, जाके एक फ़ाइल हम अपनी डिलीट कर देते हैं। जो हमारा एक्चुअल डेटा इसमें पड़ा हुआ है उसको हम समझो कमेंट करके, सही हो गया। जो हमारे यूज़र टेबल स्पेस है जिसमें हमारे सारे स्कीमास पड़े हुए हैं ना, उसको मैंने कमेंट किया, इसका मतलब ये डिलीट हो गया। ओरेकल ने इसको, अब जो भी वो समझ रहा है उनने समझ लिया। अभी आप करोगे स्टार्टअप तो वो कुछ आपको एरर देगा। स्टार्टअप माउंट स्टार्टअप रखा हूँ। एरर बता रहा हूँ कि एरर कैसे आएगा। ब्लॉक करप्ट हो जाए, डेटा फाइल करप्ट हो जाए, क्या कह रहे हैं? ये जो फाइल है ये मुझे नहीं मिल रहा, डेटा फाइल 4 मुझे नहीं मिल रहा। यहाँ से एग्जिस्ट करते हैं, वही आरमैन पे आते हैं वापस। ठीक है, और जस्ट लिखना है रिस्टोर डेटाबेस। Unable to generate VRMan status और VRMan output row. Disabling update of status. क्या कह रहे हैं सर? टारगेट समझ आ रही है? सर रिकवर करने के लिए शट डाउन होना चाहिए? नहीं, माउंट पे होना चाहिए। तो मैं तो शट डाउन इसलिए क्योंकि आपका डेटा फाइल जो आप कमेंट कर रहे हैं या इसको डिलीट करने नहीं देगा जब तक ओरेकल आने। ये रिकवर नहीं कर रहा हैं? डेटा फाइल में अगर कोई मसला है तो वो तो हमारे पास माउंट स्टेज पे जाके चेक करता है। वो ओपन स्टेज भी मसला आ सकता है ना। ओपन स्टेज पे मसला है। हाँ, कोई ब्लॉक करप्ट हो गया, कोई डाटा फाइल करप्ट, कोई टेबल स्पेस गया आपका, क्रैश हो गया, ओपन में इशू है। ओपन में ही इशू आ जाएगा। क्योंकि उसी स्टेज पे जाके चेक करता है कि बेसिकली हाँ बिल्कुल। तो आपने उस वक्त जब लाए स्टेट पे हो ना और आपके पास ऐसा मसला आता है तो आप ऐसा नहीं करेंगे अपने डेटाबेस को शट डाउन करोगे, आप अपने उसी डेटा फाइल को ऑफलाइन करोगे। ठीक है, उसी डेटा फाइल के कमांड है उसको ऑफलाइन कर दोगे। डेटा फाइल 4 ऑफलाइन हो जाएगा, इस पर यूज़र की एंट्री आना बंद हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन जो बाकी है वो नॉर्मल चलेंगे। ठीक है, उसी टाइम पे आप अपना रिकवरी कर ले अपने डेटा फाइल को। ठीक है, और फिर अपने जो डेटा फाइल है ऑनलाइन कर दे। ठीक है, शटडाउन वाले मामले उधर नहीं होते हैं। यहाँ मैंने वो स्टार्टअप को ऑप्शन दिया, डेटाबेस ओपन ऑप्शन दे रहा आता हूँ, सब्र करें, जब तक मैं ये कंप्लीट कर देते फिर सारों के साथ मैं डिस्कशन करता हूँ। ये हो गया रिकवर डेटाबेस। जब आप रिस्टोर डेटाबेस करते हैं तो आपका बैकअप से वो डेटा उठा लेता है। इसके बाद आप करोगे रिकवर डेटाबेस। ये आपके जो आर्काइव बने हैं, जो आपके रूट लॉग फाइल में डाटा है, जो आपके अंडों में डाटा है, वो सारों को चेक करके आपको रिकवर कर देता है, जो भी बाकी ट्रांजेक्शन रहते हैं इधर। रिस्टोर डेटाबेस ने सिर्फ बैकअप से सारा डाटा उठा लिया। ठीक है, रिकवर कमांड आपको आर्काइव से, रेडू से, अंडों से, सारे से डेटा चेक करके आपको सिंक कर देता है डेटाबेस। सर ये कह रहा नॉट कनेक्टेड टू ओरेकल, आरमैन कह रहा है। ठीक हो गया, जब तक मैं काम ख़त्म करूँ उसके बाद आप लोग के मसले हल करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी यहाँ से एग्जिस्ट कर देता हूँ और इसकी प्लस पे लॉगिन होता हूँ। मैं मूव स्टेज पे रुका हुआ था, सही है। मैं अल्टर डेटाबेस ओपन कर देता हूँ।
कौन ये देखो जो मैंने कमेंट किया था वो ये है, आपका नया डाटा फाइल ये उसने बना दिया। दोनों सेम साइजेस के हैं। तो सर कभी तो हमने देखा था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे या कोड एक्सपी और एक्सपोर्ट सॉरी डीपी में हमने देखा, उसमें तो मतलब सिर्फ हम मुकम्मल डेटाबेस इंस्टेंस या टेबल लेवल को रिकवर कर सकते हैं। डेटा लेवल पे आप रिकवरी कर सकते हैं ना, हाँ, और यहाँ पर मतलब यहाँ फाइल लेवल पे कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे। ठीक। मतलब ये अच्छा खासा मैच्योर यूटिलिटी है, ये हर जगह पे यही यूज़ होता है। वो आपके लिए मतलब कोई ख़ास स्पेशल पर्पस के लिए या डेवलपर ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट या डीपी वगैरह यूज़ करते हैं कि यहाँ से उठाया बैकअप वहाँ पे कि सर्वर पे डिप्लाई कर दिया, उसी के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। सही है, ये क्लियर हो गया? आप लोग भी रिकवरी कर ले, एक दफ़ा हो गया तो ठीक है, नहीं है तो लेकिन अपने डाटा फाइल को डिलीट ना करना, सिर्फ कमेंट कर लेना। अगर रिकवरी ना हो तो और दोबारा कर लें आप अनकमेंट। रिकवर डाटा हाँ ठीक है। दोबारा से बताएं सर। ये जब हम टारगेट डेटाबेस का बैकअप अभी लेते थे तो क्या हो जाता है कि आपका मेटा इंफॉर्मेशन यहाँ कंट्रोल फाइल में आ जाते थे। लेकिन अगर इन केस आपका एक्सटर्नली सर्वर किसी तरह क्रैश कर जाए तो आपका मेटा इंफॉर्मेशन चले गए, तो बैकअप आपके पास चाहे रिमोटली पड़े हो वो आपके काम के नहीं है। ठीक हो गए? अभी हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा डेटाबेस बनाएंगे। कैटलॉग डेटाबेस, ठीक है, कोई सा भी नाम दे सकते हो, जरूर नहीं डीबी दे दो। और इसको हम आर्मेन के साथ रजिस्टर करेंगे। क्या करेंगे? आर्मेन के साथ रजिस्टर करेंगे। और जब हम अपने टारगेट डेटाबेस का बैकअप लेंगे तो बैकअप आपके जहां भी आप लोकेशन पे आपका होगा वो वही चला जाएगा बैकअप, और आपका मेटा इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस में आ जाएंगे। दोबारा बताएं सर। आपने एक दूसरा डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है, उसको आपने आर्मेन के साथ रजिस्टर करना है। ठीक है, जब आप अपना बैकअप लोगे टारगेट डेटाबेस का तो उसका मेटा इंफॉर्मेशन आपका इस डेटाबेस में स्टोर होगा रिमोटली कहीं और जगह पे। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये हो कि आपका डेटाबेस जो है किसी और रिमोटली सर्वर पे पड़ा है, ठीक है, या आपके कोई रिमोट मतलब आपके ड्राइव में है, जो भी है। ये मेटा इंफॉर्मेशन ही जाएगी या डेटा भी जाएगा? डेटा आपके किसी और स्टोरेज पे जो आप पैरामीटर सेट करेंगे वही पे जाएगा। ठीक है, जो एक्चुअली स्टोरेज होते हैं वही में से होते हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि मेटा इंफॉर्मेशन दोनों जगह पड़ी है? क्या इस तरह नहीं सकता हम कंट्रोल पैरामीटर सेट करो वही पे जाएगा, जहाँ पैरामीटर मैंने कहा ना, आप जहाँ पे उसको पैरामीटर सेट करोगे वही पे आपका बैकअप चला जाएगा। हम इस तरह करेंगे जो टारगेट डीबी है इसकी जो कंट्रोल फाइल्स हैं इसको भी मल्टीप्लेक्स कर दें। वो भी है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि आपका अपना दूसरा डेटाबेस बनाए जिसमें आपके मेटा इंफॉर्मेशन चल रहा है, क्योंकि आपका टाइम टू टाइम बैकअप लिया जा रहा होता है। नहीं अब उसमें मेटा इंफॉर्मेशन टारगेट डीबी में नहीं होगी हमारे पास। अब ये तो है, ठीक है, आपका पूरा सिस्टम जल गया तो आप किस तरह आप करोगे फिर सिस्टम को? अगर इन केस ये क्योंकि यहाँ पे आपको आर्मेन के लिए मोड स्टेज पे आना पड़ेगा। मोड स्टेज के लिए आपके पास कंट्रोल फाइल होनी चाहिए। कंट्रोल फाइल को आप कैसे रिकवर करोगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर कि हो सकता है कि जो अगर वो सर्वर खराब हो सकता है तो ये कैटलॉग डीबी भी तो खराब हो सकता है। तो 2-3 जगह भी बना दो, इतना सही है। लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका है, ये आर्मेन का स्टैंडर्ड वे है कि आप इस तरह ही कर ले। ठीक है, तो आप 2-3 जगह पे अपना मेटा इंफॉर्मेशन रखो, जरूरी नहीं है एक ही जगह पे रखो। तो जब आप बैकअप लोगे तो मेटा इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगा और आपका स्टोरेज डाटा यही आ जाएगा। इनके आपका टारगेट डेटाबेस जो है वो जल गया, ठीक है, अगर ये जला तो आप दोबारा बैकअप ले ले, आपके पास दोबारा मेटा इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। ठीक है, ये जला तो कोई इशू नहीं है, ये जला तो बहुत इशू है। ठीक है, दोनों एक साथ में नहीं चलते कम से कम। ठीक है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपका पूरा सेटअप जल गया तो आपने क्या करना है, इसके साथ आपका
आर्मेन में आपका पैरामीटर फाइल का भी बैकअप जाता है, ठीक है, आपके कंट्रोल फाइल का भी बैकअप जाता है और आपके डीबी फाइल का भी बैकअप जाता है। आपने क्या करना है, आपने पूरा डेटाबेस को दोबारा रीइंस्टॉल करके, ठीक है, इंस्टॉल कर दोगे। अब कुछ भी नहीं है आपके पास, सिर्फ बैकअप्स और मेटा डेटा पड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, आपने दोबारा इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन हो गई, फिर आपने क्या करना है, एक डमी पैरामीटर जो आपके पास ओरेकल में पहले पड़ा है या किसी और से जो भी है, उस पैरामीटर से आप नो मोर स्टेज पे आ जाओ, ठीक है, और वहां से आप अपने पैरामीटर फाइल को रिकवर कर दो, ठीक है, रिकवर करो, वापस शट डाउन कर दो और दोबारा नो मोड पे आ जाओ। मैं आपको प्रैक्टिकली करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए यहाँ तक कर लेते हैं। सर अगर इसमें हमारे पास डाटा फाइल्स नहीं जाती, जो बैकअप हम लेते हैं, जो डाटा फाइल्स होती है वो तो हमारे पास कैटलॉग डीबी में नहीं पड़े। समझ नहीं है सर आपने कहा ना कि मेटा इंफॉर्मेशन आएगी कैट डीबी में। जी बिल्कुल, ठीक है, और फाइल्स जो होंगी हमारी बैकअप फाइल्स वो होंगी टारगेट किसी और जगह पे। अच्छा वो किसी और जगह होगी। किसी और जगह। फ्लैश रिकवरी से चेंज कर सकते हैं ना। हाँ वो कहीं भी आप रख सकते हैं, क्योंकि आपका स्टोरेज लेवल अलग होता है। कोई सैन होगा, कोई सैन डिवाइस होगी, कोई किसी और जगह पे आपका। हाँ? हाँ? यहाँ पे प्रैक्टिकल पे जब नहीं दूसरे वाले हाँ हाँ इसमें सर खाली भी आप मेटा इन्फॉर्मेशन होता है बस, और कुछ नहीं। कंट्रोल तो अपने अपने होते हैं ना, लेकिन हम अपने टेबल स्पेस एक बनाएंगे, उसमें अपना मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे अपने आर्मेन बैकअप का, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपके पैरामीटर्स है इसके अंदर। ये आरमैन के पास जब आप डेटाबेस का बैकअप लेते हैं, आपने क्या बताया कि तीनों फाइलों का बैकअप लेता है। एसपी फाइल हाँ, सारों का लेता है। डीबी फाइल का। हाँ, अभी बता देता हूँ ना किस तरह सर बैकअप। अभी जब हम इसमें रिकवरी करते हैं तो सर अगर डीबी फाइल को हम चेंज करते हैं तो डीबी फाइल रिकवर होकर आ जाती है। इसी तरह एसपी फाइल भी रिकवर हो जाएगी, पर अगर कंट्रोल फाइल उड़ जाएगी तो वो रिकवर नहीं होगी, क्योंकि वो भी आ जाते हैं, लेकिन आपको कंट्रोल फाइल तक तो जाना पड़ता है ना। माउंट स्टेज डाटा। मोड सेंस पे तो आना पड़ता है। जब कंट्रोल फाइल्स तो बेशक आपके पास बैकअप में पड़े हैं, लेकिन आप जा ही नहीं सकते, तो फायदा क्या है। यानी अगर कंट्रोल फाइल डिलीट होगी फिर उसकी रिकवरी नहीं होगी इस सिनेरियो में। हाँ, इस सिनेरियो में क्या कंट्रोल फाइल्स चले गए हैं, बेशक आपके पास बैकअप में पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको यूज़ तब तक नहीं कर सकते कि आप किसी तरह अपने डेटाबेस से मोड सेंस पे ना आ जाए। ये देखिए सर 26 पे और जब कंट्रोल फाइल नहीं होगी तो आप मोड स्टेज पे आओगे। अभी बता देता हूँ ना, इसका फुल रिकवरी मैं आपको दिखा दे किस तरह होता है। 26 पेज है सर, 26 पेज है आपने जो फाइल पता नहीं क्या हो गया इसमें तो इतना नहीं था। अच्छा, पहले हम एक डेटाबेस बनाते हैं। मेरे काम को पढ़ाई कॉपी होगी हाँ, हाँ, चलो डीबीसी है सर, डीबीसी है खोलना हाँ, डीबीसी कौन है? नया डेटाबेस बनाना है। क्रिएट एन डेटाबेस है, जनरल पर्पस है, ग्लोबल डेटाबेस। ग्लोबल डेटाबेस नहीं कौन सा होता है वो तो एसआईडी हो गया ना, कैट डीबी एसआईडी है ना सर हमारा कैट डीबी, ग्लोबल डेटाबेस नेम क्या
कोई सा भी दे दो, दोनों सेम दे दो ना। अच्छा वैसे सही नहीं आते सर कैट डी बी। अच्छा एंटरप्राइज मैनेजर सर ये कॉन्फ़िगर तो नहीं करना था ना कुछ इसमें? नहीं बस एंटरप्राइज मैनेजर का हटा दो, क्योंकि बाद में मसला करेगा तेरे। इसका चेक हटा दूँ? हाँ हाँ। ऑटोमेटिक मेंटेनेंस सिस्टम एक्सेस स्टोरी स्टार्ट पे रखा है सर आपने? एफएसएल का फाइल सिस्टम ही है ना, ऐसे में तो हमारे पास नहीं है तो। यूज डेटाबेस फाइल लोकेशन बस नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो। लोकेशन वगैरह कुछ नहीं बताएंगे? नहीं कुछ ना है, बस वो डिफॉल्ट में कर देगा सेव। enable और save नहीं है। वो किधर है? एक बंदा तो कल जा रहा था कोई टेस्ट लेने, वो गया था मेरा स्कूल में। सर आर्काइविंग कर दें इनेबल? आर्काइव मोड आर्काइव मोड इनेबल कर दें पहले से? नहीं इसका तो ज़रूरत ही नहीं है ना, इसका सिर्फ मेटा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ रखेंगे, ज़रूरत सर नहीं। बस नेक्स्ट 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 typical क्रिएट डेटाबेस सेव डेटाबेस टेक्स्ट नेक्स्ट में क्या बात है? ये हो गया। हाँ बस नेक्स्ट नेक्स्ट सर एक्सेस डिनाइड आ रहा था ऐप यहाँ तो देखो एडमिन कैट डीबी P5 वो अपने रन सेटल नहीं किया ना, इसी वजह से। सर फिर ऐसे मजाक करते सर आप ये हो गया ना इसका। हाँ अभी वो ओके करो भाई DBCA हमारा भी नहीं करेगा उसका तो नहीं करेगा HDB की मेरा नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेटर करेगा मैंने नहीं किया फटाफट नेक्स्ट 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 किसी भी जगह कोई एग्जाम और रिक्वायरमेंट का प्रॉब्लम हो तो एग्जाम को नहीं रोका जा सकता कि अगले दिन नेक्स्ट डे जाना किसी और का मसला हो, किसी और का तो कर ले मुझे हमें कोई त्रास नहीं। अगर आज आप सारे एग्री कर ले बात तो आपको इजाजत दे दें कि आप ये सैटरडे हम तो पहले भी कहते हैं लेकिन स्टूडेंट नहीं मानते। नहीं सैटरडे चाहिए यही तो मसला स्टूडेंट्स का कि भाई सैटरडे को कर लो और जान छुड़ाओ अपनी हाँ वो आ गया गैप चलो पिछले महीने ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई छुट्टी ऐसी मेरा में नहीं आई थी इस दफा ये चलो कल वाले में यस करना कैसे हो नहीं इसे पता नहीं मुझे तो पापा गलत होता है हम इसमें भी तैयार थे कि होने के लिए लेकिन यहाँ हो गई थी। अच्छी यादें तैयार नहीं थी। गलत हो गया फिर पासवर्ड भूल गया सही है। इस दिन नहीं आते रात को छुट्टी ही दे देना बस उठ के आ गए 19 हाँ तैयार होते हैं उनके हो फिर बैठे हैं फारे हमारा ही हाथ देंगे अच्छा है क्या अच्छा मुझे हमको साथ पहले करना बैठेगी क्या कर रहे भाई क्या कर रहे गिर गया था। नहीं निकल गया था मेरा। तुम्हारा ठीक है बेटा नहीं है मेरा निकल क्यों सर सर ये देखिए सर मैं गया हुआ था ये पीछे वो
आरमेल नहीं चलाया। मैंने कहा सर से क्यों नहीं पूछा, कहते सर डांटेंगे। कसम से इसके अल्फा ये कोई बात हुई? ये कुछ बात हुई मतलब। अच्छा वो डिलीट भी कर देना, ठीक है। यूजर अभी क्या करना? आरमेल में जाओ, अपडेट पहले इसको स्टार्ट डाउन कर करो। दो, स्टार्ट कर दो। हाँ जावा का भी टेस्ट रहता है वो। अननोन कमांड 67 की होगी, 80 90 तक इसी को करना है, स्पेल में करना हाँ हाँ अभी रहती है। डिजिटल में जो लिस्ट दी है ना, है। फोर्स कर दो। उनमें से जो लोग नहीं आए हाँ फोर्स तो वो हमने सैटरडे कल कल मैं बिजी था 2 दिन। लड़के कम नहीं काम नहीं हुआ। हो गया मशीन तो तादाद होगी उसमें पूरे दिन में सबसे पहले 120 को पास अच्छा, बस जो है उसको इसी तरह करेंगे। क्लास भी 20 हुआ बात है पहले इस तरह हुआ ना क्या हो जाएगा? हो क्या ओपन कैसे हो गई? तुमने फाइल डिलीट कर दी और ओपन हो गई, कैसे हो सकता है? क्यों नहीं? सर इसका डेटाबेस ओपन हो गया। फाइल डिलीट कर दी कोई भी सर। ये किसी और डेटाबेस से कनेक्ट हुआ है। एक ही डेटाबेस है, दो तो नहीं, दो है ना। हम शो करता हूँ। शो नहीं उधर से पूरा डेटा मेरा। अच्छा, इधर देखें, मैंने दूसरा डेटाबेस क्रिएट किए DB के नाम से कनेक्ट करके मैं चेक करता हूँ। हाँ ठीक है, उससे कनेक्ट हो रहा हूँ। और अपनी दूसरी डेटाबेस से भी पहले आपने चेक करना है कि आप कनेक्ट भी हो रहा है कि नहीं, उसके बाद आपने आगे। ठीक हो गया मेरा दोनों डेटाबेस। अब मैं कैटलॉग DB में क्या करूँगा, एक टेबल स्पेस क्रिएट करूँगा और एक यूज़र क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैं वहाँ जाके कनेक्ट होता हूँ। टेबल स्पेस कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैंने क्रिएट की है तो वहाँ लोग मेरा कैटलॉग डेटाबेस है। सही हो गया। और मैं अपने डेटा फाइल का नाम दे देता हूँ cat01.dbf, साइज़ 100 M या ज़्यादा है, 10 M, auto extend on next 5 M। सही हो गया, टेबल साइज क्रिएट हो गया। अच्छा, अभी एक यूज़र बनाता हूँ। कोटा अनलिमिटेड ऑन आरमेन। ठीक हो गया। यूज़र मैंने क्रिएट किया, उसको मैंने डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस आरमेन दिया जो भी क्रिएट किया। इसमें आपका अगर आप ये डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे तो आपके जो यूज़र टेबल स्पेस बन जाते हैं उसमें इसका डाटा चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट ही हो गया। और कोटा मैंने कहा कि आरमेन के टेबल स्पेस पे इसको कोटा जो असाइन होगा वो अनलिमिटेड होगा। समझ आ गई? अच्छा, 2 स्टेप हो गए। अभी हमने एक कैटलॉग क्रिएट करना है। यहाँ से हम एग्जिस्ट करेंगे।
आरमैन पे जाएंगे, आरमैन कैटलॉग इज इक्वल टू आरमैन का यूज़र है, आरमैन पासवर्ड भी था और KT भी। सही हो गया? नहीं हुआ सही, लॉगिन डिनाइड। ये क्या लिखा है सर आपने? आरमैन कैटलॉग, आरमैन कैटलॉग इज इक्वल टू, मतलब ये क्या? कैटलॉग हम क्रिएट करेंगे एक मतलब जो टोकरी सा क्रिएट करेंगे जिसमें आपका मेटा डाटा जाएगा। आरमैन को पता होगा कि मेरा कैटलॉग इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएंगे, मेटा इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएंगे। किस डेटाबेस के लिए? टारगेट डेटाबेस के लिए। इसमें तो हमने टारगेट से लॉगिन ही नहीं किया। नहीं किया अभी ना, अभी तो कैटलॉग क्रिएट कर रहे हैं, रजिस्टर करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो मुझे लॉगिन होने दो। क्या कहता है यूज़र आरमैन लेक्स क्रिएट सेशन। अच्छा, जहाँ कंफ्यूजन होती है मुझे बताया करो। यार वो कनेक्ट नहीं करने देना, वो यूज़र जो मैंने क्रिएट किया अभी ना आरमैन का, वो कनेक्ट प्रिविलेज नहीं है ना, तो उसको मैं ज़रा प्रिविलेज दे रहा हूँ। कनेक्ट रिसोर्स और रिकवरी, एक ये भी एक रोल है जो आपको ने देना है। रिकवरी अंडरस्कोर कैटलॉग अंडरस्कोर ऑनर। हाँ, रिसोर्स उसके बाद एक मिनट, रिकवरी अंडरस्कोर कैटलॉग, और ऑनर टू आरमैन। ठीक है, ग्रांट हो गई। अभी वापस अपनी जगह पे आते हैं, वही कमांड चलाते हैं। तो मैं कनेक्ट हो गया हूँ। ये रजिस्ट्रेशन की सर? ये रजिस्ट्रेशन के लिए अब करना क्या है, आपने लिखना है क्रिएट कैटलॉग टेबल स्पेस। कौन सा टेबल स्पेस था हमारा? आरमैन। इसको डबल कोट में देना है। हाँ हाँ, उनको बताना है ना। पहले उसने जाना था कंट्रोल फाइल उसने जो मेटा इन्फॉर्मेशन थी बाय डिफ़ॉल्ट वो कंट्रोल फाइल में डाल रहा था। ठीक है, अब उसको हम कहते हैं कि आपने हमारा कैटलॉग जी डाटाबेस है और आपका मेटा इन्फॉर्मेशन इस टेबल स्पेस में जाएगा। तो सर ये जो आपने ऊपर वाली लाइन लिखी है आरमैन कैटलॉग इज इक्वल टू आरमैन, ये लिखनी है पहले? हाँ, ये लिखनी है। इसके थ्रू आप कनेक्ट हो जाएंगे तो उनको ये कमांड समझ आ जाएगी कि इसने आगे करना क्या है। पहला ये जो आरमैन लिखा है मतलब उसको स्टार्ट करने के लिए? हाँ, आरमैन से कनेक्ट होने के लिए। और मैं उसे यही बता रहा हूँ कि कैटलॉग आरमैन ये आपका डेटाबेस है और उसको फिर अभी एक टेबल स्पेस में असाइन कर रहा हूँ। ठीक हो गया? ये आरमैन को हम कर रहे हैं। अभी क्या मसला है? मैंने कौन सा टेबल स्पेस बनाया था? आरमैन के नाम पे सर। तो ये क्यों नहीं ले रहा? ये डबल कोट्स लगा रहे सर आरमैन। सिंगल कोट्स के बगैर लिख रहे हैं। डबल कोट्स में डालना है। तो वो कहते हैं टेबल आर्ग्यूट डजंट एग्जिस्ट, टेबल क्रिएट कैटलॉग टेबल स्पेस। हो गया सर मेरा? हो गया ना? Yes, sir. बगैर उसके, बगैर कोड्स के हो गया। रिकवरी कैटलॉग क्रिएटेड।
हो गया जो सोच रहा है तो कर रहा है। जी, लेकिन मेरा बगैर उसके हो गया उसने हाँ, तो वहाँ पे ना नहीं उसने ठीक है, नाम से कोई कमांड ना चले तो इसका दोबारा ये एक्सपीरियंस है कि दोबारा लिख लो। सर भी बताइए दोनों में डिफरेंस क्या, मतलब पहली उसमें कमांड में क्या कर रहा है, कैटलॉग बना रहा है लेकिन क्रिएट तो हम सेकंड में कर रहे हैं। पहले में हमने क्या किया, पहले स्टेप हम कनेक्ट हो गए ना अपने डेटाबेस से, लेकिन उसमें ये है कि उसको हम बता रहे हैं कि हमारा कैटलॉग डेटाबेस है, ठीक है। अब आपका डाटा कहाँ पे स्टोर होगा, अगर आप नहीं बताते तो वो आपके इसी डेटाबेस में कंट्रोल फाइल में सेव कर देगा। अगर आप बताएंगे तो आपके टेबल स्पेस बता दें तो उसने टेबल स्पेस में आपका मेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करना शुरू कर देगा। क्लियर है? अभी आपने क्या करना है, कैटलॉग फाइल बन गई, अब उसका पाथ देंगे। अभी आप एग्जिस्ट करेंगे, रजिस्टर ठीक है। रजिस्टर सबर करें, अभी आप डेटाबेस रजिस्टर करेंगे इसके साथ। अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ। अभी तो आपने कैटलॉग बना लिया ना, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आरमैन लिखना है कैटलॉग इज इक्वल टू आरमैन स्लैश आरमैन एट कैट DB, और टारगेट कौन सा है, टारगेट है स्लैश मेरा पासवर्ड क्या है यार, मेरे सिस्टम का पासवर्ड तुझे कैसे पता? नहीं, ये वाला इसका पासवर्ड सर। अच्छा, ठीक है। मैं अभी मैंने क्या किया, आरमैन से कनेक्ट हो रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये मेरा कैटलॉग डेटाबेस है और मेरा टारगेट डेटाबेस कौन सा है, ORC समझ आ रही है? हाँ, समझ आ गई। अभी तो इसमें और भी बहुत काम रहता है, सब्र करो। सब आपने करना है रजिस्टर डेटाबेस, अब इसके बाद असद हमें प्रेजेंटेशन देगा आज का। या अब समझ आ गई? पहले मैंने टेबल स्पेस क्रिएट किया, आप अपने पास राइट डाउन करते जाए, ठीक है। ऐसा ना हो बाद में समझ नहीं आए तो मेरे लिए अभी सर से ऊपर ना जाने था ना, खोपड़ी खोल दो सर। सर ये एरर आ रहा है। पहले हमने DBCA क्रिएट किया, यानी एक डेटाबेस क्रिएट किया, उसमें कोई नाम दिया, मैंने जो दिया क्या DB, क्लियर हो गया? दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, उसी के अंदर एक टेबल स्पेस क्रिएट किया, ठीक है। उसी के अंदर मैंने एक यूज़र क्रिएट किया, सही है। तीसरे स्टेप में मैं क्या कर गया, मैं आरमैन से कनेक्ट हो गया थ्रू इस डेटाबेस के साथ। ये मेरा यूज़र जो बनाया था उसका पासवर्ड था और उसका डेटाबेस का नाम। जब हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस तो उसको बाय डिफॉल्ट टेबल स्पेस असाइन है। हाँ? जैसे आपने कैटलॉग डेटाबेस बनाया था उसको बाय डिफॉल्ट टेबल स्पेस असाइन नहीं होती। वो डिफ़ॉल्ट होता है, यूज़र होता है। यूज़र जो आपका टेबल स्पेस बना होता है, ओरेकल जो खुद से बनाता है, उसमें आपका डेटा जा रहा होता है, आपने एक्सप्लिसिटली अल्टर करनी है उसको। सर armin/man सर हर टेबल स्पेस और में में password है। डाटा फाइल भी होती है जो बनते हैं। हाँ? बाय डिफॉल्ट जो टेबल स्पेस बनते हैं हमारे पास चाहिए, उनमें हर एक में एक एक डाटा फाइल होती है उसी टेबल स्पेस के नाम की। हाँ, उसी नाम से ठीक हो गया। आरमैन कैटलॉग armin/armin कैट मैंने ये किया और उसी में मैंने एक कमांड चलाई, क्रिएट कैटलॉग। क्रिएट
कैटलॉग, कौन सा कैटलॉग बनाओ? जो हमारे पास टेबल स्पेस हमने बनाई थी। सही हो गया? सही हो गया? फिर मैं यहाँ से एग्जिस्ट कर दिया। चौथे स्टेप में मैंने क्या किया कि मैं आरमेन के थ्रू कैटलॉग डेटाबेस, कैटलॉग मेरा कौन सा था? आरमेन @catdb, और मेरा टारगेट डेटाबेस जो है वो है आपके पास /password जो आप लोगों का है @oracle या जो भी डेटाबेस का नाम है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने कमांड चलाई रजिस्टर डेटाबेस। आप कहाँ पे समझना है पूछते हैं? बताओ मत। Starting full synchronization of recovery catalog. Full synchronization complete. अच्छा, यहाँ तक क्लियर? क्या यार बड़े खामोश से, कोई असर भी नहीं बोलता। हैं? अभी आप करेंगे। भाई उधर कर भाई, उधर करो। ये चीज तुम्हें रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, सारा लिखा हुआ है। समझ आ रही है? वो भी यही लिख रहा है। अच्छा, देखो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोबारा मैं लॉगिन होता हूँ, वही कमांड चलाता हूँ। टारगेट, उसने क्या किया? कनेक्टेड टू टारगेट डेटाबेस, कनेक्टेड टू रिकवरी कैटलॉग डेटाबेस। दोनों से भी एट टाइम मैं कनेक्टेड हूँ। तो पहले भी कनेक्टेड था वो फॉर्मली कनेक्टेड। असल में ये है, अगर आपके पास 2-3 डेटाबेसेस हैं तो आप तीनों को रजिस्टर करोगे। एक का साथ कनेक्ट होकर रजिस्टर करना है, दूसरे का साथ कनेक्ट होकर रजिस्टर 1 by 1 रजिस्टर करना है, ठीक है। हाँ, मतलब इस कैटलॉग को मैं इसके साथ रजिस्टर करूँ, एक कैटलॉग को दूसरे के साथ। लेकिन ज़्यादा नहीं बनाओगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मल्टीपल डेटाबेसेस आपके पास ऑलरेडी होते हैं, अपने जस्ट एक कैटलॉग बनानी है, उसमें सारों को रजिस्टर करना है। जैसे भी आप कनेक्ट होगे, जो भी काम करोगे, जो भी पैरामीटर चेंज करोगे, इसी तरह पूरी कमांड देनी है। आपका रिकवरी कैटलॉग कौन सा है, आपका टारगेट डेटाबेस कौन सा है, ठीक है। आप करें शो ऑल, ठीक है। तो ये आपके पैरामीटर्स है आरमेन के। हम इस पैरामीटर को चेक करेंगे, इसको चेंज करना है। अब इसमें 3-4 पैरामीटर मैं आपको चेंज करूँगा, बाकी आप लोग खुद ही इसको चेक करें कौन कौन से पैरामीटर आरमेन के लिए यूज़ होते हैं। जो मेन यूज़ होते हैं, इसमें एक लिखा है कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू रिडंडेंसी 1। इसका मतलब है कि अगर आपने एक बैकअप लिया और दूसरा बैकअप आप ले रहे हैं तो ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। मतलब सर एब्सोल्यूट का मतलब है एक्सपायर, लेकिन एक्सपायर का और एब्सोल्यूट यहाँ पे 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं। नहीं, ये आपका एक्सपायरी डेट समझे, क्या समझो?
एक्सपायरी। आपने यहाँ पे इनका सेटअप हुआ कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू रिडंडेंसी। आपने आज बैकअप लिया, ठीक है, और कल बैकअप लिया, तो ये बैकअप आपका काम का नहीं, ये खत्म हो जाएगा और के ये इंफॉर्मेशन डिलीट कर देगा इसका। जब भी नया डेटाबेस बनेगा पुराना नहीं, बैकअप जब आप ले रहे हैं, हर दिन बैकअप ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने इसको चेंज नहीं किया तो जब पहला बैकअप होगा वो ख़त्म हो जाएगा, उसको हम एब्सोल्यूट करते हैं, एब्सोल्यूट, यानी ओरेकल इससे रिकवरी नहीं करेगा। ओरेकल आपका जो लेटेस्ट बैकअप है उससे रिकवरी करेगा। आप चाहे तो इसको कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू रिडंडेंसी 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, तो सर इसी बैकअप में तो पुराना डेटा होगा ना, वो ख़त्म कर देता है, उसको एक्सपायर कर देता है। डेटा नहीं होगा सर पुराने बैकअप का इसमें। पुराने बैकअप देखो वो पैरामीटर को चेक करके आपका मतलब डेटा मेंटेन रखता है ना। आपके पैरामीटर में अगर 2 सेट हैं तो वो आपके जो लेटेस्ट 2 बैकअप है वो अपने पास रखेगा। आपके पैरामीटर में अगर 3 सेट है तो वो आपका लेटेस्ट 3 बैकअप रखेगा। अगर इसमें आपने डेज सेट करे, रिकवरी टू विंडोज 2 डेज, तो 2 दिन तक आपका बैकअप रखेगा, उसके बाद ख़त्म कर देगा। अगर आप 10 डेज देते तो 10 डेज तक आपका बैकअप रखेगा। सही है। वो वैसे देख रहा है इसकी अच्छा इसको चेंज कर देते हैं। मैं करता हूँ कॉन्फ़िगर रिटेंशन में उसको डेज दे देता हूँ, डेज भी दे सकते हैं और आप इसको 2-3 बैकअप्स पे भी रख सकते हैं। आप कितने दिनों तक बैकअप रखना चाहते हैं, डिपेंड करता है आपके सिनारियो पे, ठीक है। सर वो ये तो रिडंडेंसी है ना, वो अगर डे हमने देने वो कौन से कारण पे? वो मैं देता हूँ, वो इसी को चेंज करना है, लेकिन उसका ज़रा कमांड चेंज है। इसी में सिर्फ आप रिडंडेंसी 2 कर दे तो 2 हो जाएगा, उसमें आपने विंडो लिखनी है। कमांड में चेक करता हूँ, काम मुझे याद भी नहीं रहती इतनी ज़्यादा। इतनी कमांड याद करनी पड़ेगी सर। मैंने कहा ना अभी 11G में आपका एंटरप्राइज मैनेजर इसके साथ इंटीग्रेटेड है, तो ये सारा आप उधर से भी कर सकते हैं। कमांड सर हम याद नहीं कर सकते सर, सीधी सी बात। मैं कमांड तो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जस्ट कंसेप्ट पूछूंगा। सोच एक कमांड दिए, मैंने कहा इसका मतलब क्या है, वो तो ठीक रहेगा ना। उल्टा कर देते, कमांड नहीं लिखते तो कमांड का मतलब तो समझ जाएंगे ना। सही सर, मान लेते सर, क्या कर सकते हैं। रिटेंशन पॉलिसी टू रिकवरी विंडो कितना दे दूं? क्या बात करते हैं। हाँ, देखो अगर आप इंक्रीमेंटल बैकअप दोगे ना तो आप आगे सर, आगे चलो ये पैरामीटर चेंज करते पे जाते हैं। 7 डेज सर, ऑफ 7 डेज के 2 7 डेज आप 7 डेज, ठीक है। अब सवाल करो तो वो वहाँ पे चेंज हुआ होगा। सर अभी आपने क्या कहा इंक्रीमेंटल बैकअप का कुछ क्या है? मतलब अब पॉलिसी ये है कि आपका 7 दिनों तक इंक्रीमेंटल चला है, उसके बाद आप लेवल 0 बैकअप पे फुल आ जाते हैं, फुल बैकअप ले लेते हैं ना। मतलब संडे टू संडे आप फुल बैकअप लेते हैं, तो उसके दरमियान जो आपने कहा कि मेरा 7 डेज तक बैकअप रहेगा, तो 7 डेज के बाद जो पुराना बैकअप होता है आपके पास लेटेस्ट आ जाएगा, वो बाकी पुराना वो ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, उसको आप डिलीट कर दें। लेकिन सर फिलहाल तो हम इसको नहीं बता रहे ना कि हम इंक्रीमेंटल ले रहे हैं या डिफरेंशियल ले रहे हैं। लेकिन इनको तो ये बता रहे मैं बैकअप कितने दिनों तक रख रहा हूँ, ये तो हम बता रहे हैं, बाकी वो खुद ही समझ लेता है। लेकिन आपने कहा था डिफॉल्ट जो डिफरेंशियल होता है, वो तो आगे आएंगे ना, अभी क्यों अभी तक टेंशन नहीं लेते हैं। जैसे अच्छे स्टडीज दी वास्तव अच्छा जाए अब चले जाए। पॉज कर दे सर। मैं पूछ रहा था सर, देखिए हाँ। 7 डेज का डेटा है ना, हाँ उससे पुराने जो 7 डेज तो इसका डेटा तो काम खा इसमें है। अच्छा खामोश। अच्छा हमने एक पैरामीटर सेट कर दिया। अच्छा दूसरा हम ऑन करेंगे अपना ऑटो कंट्रोल फाइल्स का बैकअप, तो उसमें पैरामीटर है कॉन्फ़िगर सर आपको किसने कहा था कि एसक्यूएल के बाद की चीजें मजेदार हैं? क्यों मजेदार नहीं है? मैं वैसे आपने सर, कहा इसको मजा कि आता आपको है। किसी ने कहा ये हो तो कि- बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ही है यार, इसे तो वही अहमद ने तो नहीं कहा था सर?
हाँ यही अहमद ने कहा था। यार ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं मेरे मुंह भी। सही है सर। ये बस ना 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 बस सही है, चाय सही है, चाय को दिमाग में ना ना ले ली सर, शुक्रिया। अटू बैकअप सैयद को ठीक है। ये आपको नज़र आ रही है ये पैरामीटर, ठीक है, ये पैरामीटर नज़र आ रही है। इसको मैं ऑन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आपका पैरामीटर फाइल भी बैकअप होना शुरू हो जाएगा और आपके कंट्रोल फाइल का भी बैकअप शुरू हो जाएगा, दोनों का। ठीक हो गया। सर ये कंट्रोल फाइल किसकी? आपके टारगेट डेटाबेस की। अच्छा तीसरा हम एक किसी और जगह पे, ये बैकअप ही सही है, इसमें भी ये क्या चीज़ यहाँ बन गई, कुछ है नहीं। सर हम CMD का लॉग नहीं बना सकते? CMD का लॉग नहीं बना सकते स्कूल मतलब? क्यों नहीं बनाया क्या हमने? तो सिर्फ SQL का स्कूल बना है ना, ये CMD इसका भी बनना चाहिए। यूज भी मेरे तुम्हारे पास है, ये फाइल कॉपी करो, ये सारा आपका काम कर लेगा, ये जो मैं जिससे मैं कर रहा हूँ। अच्छा एक फोल्डर बना दिया ना, अपने बैकअप को रीडायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा वो मतलब आपके कैटलॉग डेटाबेस नहीं नहीं, किसी और जगह पे अपना बैकअप रख रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन तो उधर जा रही है, लेकिन जो डेटा बैकअप होगा वो इस फोल्डर में आएगा। अभी हम बताएंगे। डेटाबेस में टारगेट में या किसी स्टोरेज पे बनाई है, कोई भी तो कहीं भी बना दो, कई स्टोरेज पे भी रख लो। कॉन्फ़िगर चैनल डिवाइस टाइप डिस्क फॉर्मेट कहाँ बनाया था? ठीक है, दोबारा दिखाएं सर। हाँ, वही फोल्डर में उठाया, आरमैन बैकअप फोल्डर है। उसके अंदर क्या रखा हुआ है? CatDB? ये वैसी पड़ी हुई थी, कुछ डेटा पड़ा हुआ है, हमें से कोई लेना देना नहीं, उसको मैं डिलीट कर दूंगा। जो भी है चला गया, ठीक है। स्लैश हमारा बैकअप का नाम क्या होगा? बैकअप का नाम बैकअप %d अंडरस्कोर tv अंडरस्कोर %u अंडरस्कोर %s अंडरस्कोर %p। ये आपका डाटा नाम जो होता है एक यूनिक बना देता है। यू का मतलब है यूनिक, डी का मतलब है डेटाबेस का नाम, इसका मतलब है सेट, ठीक है। ये इस तरह ये पर्सन के साथ लिखोगे तो ये अपना एक यूनिक नाम बना देता है। इस तरह और भी फॉर्मेट्स हो सकते हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपने डेटाबेस के जो बैकअप फॉर्मेट्स हैं ना नाम, वो किस तरीके से आप रख सकते हैं। अभी आपने कहा अंडरस्कोर मतलब %d, इसका क्या मतलब होगा? अभी आपको मैं बैकअप लूँगा तो आपको भी दिखाई देगा, जिसने लिया हो तो ठीक है। %d का मतलब है डेटाबेस का नाम होता है, हाँ। %u का मतलब है यूनिक कोई नाम नंबर लगता है, ठीक है। मैं शायद इसमें थोड़ा बहुत गलत भी हो जाऊंगा शायद, क्योंकि ये ऐसी मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, ये इसका बुक में भी है और नेट पे भी आपको मिल जाएंगे। %u %s का मतलब क्या है।
ठीक हो गया। ये डिवाइस ये भी आपका सेट हो गया। अच्छा, सर ये अभी कहाँ पर हमें दिखाएगा? ये भी मैं बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आपकी कुछ और भी पैरामीटर्स है जो आप खुद ही चेक कर लेना, ठीक है। आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया तकरीबन। हाँ, एग्जिट कर दिया, ठीक है। 3 पैरामीटर हमने जस्ट सेट किए, इसमें और भी बहुत पैरामीटर है जो आपके बहुत काम की चीज़ें हैं, लेकिन चलो फिलहाल यही तक। अच्छा, मैं दोबारा कनेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है। और आप अपने मतलब पूरा स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। अगर आप पैरामीटर सेट नहीं करना चाहते हैं तो आप एक स्क्रिप्ट बनाओगे, पूरा स्क्रिप्ट जिसमें सारे पैरामीटर भी शो होंगे और आपका बैकअप वगैरह जो भी हैं वो एक स्क्रिप्ट मिल जाते हैं, अच्छे खासे पूरी स्क्रिप्ट मिलते हैं। आप एज इट इज़ रन करोगे तो रन हो जाएंगे, ठीक है, विदाउट आपके पैरामीटर को चेंज किए बिना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, इस तरह स्टार्ट करोगे पूरा स्क्रिप्ट, ठीक है। बैकअप डेटाबेस प्लस आर्काइव ब्लॉक, ठीक है, और डिलीट नो प्रॉम्प्ट एब्सोल्यूट। उसमें ये कहते हो जो एब्सोल्यूट हो गए बैकअप उसको डिलीट कर दो, ज़रूरत अभी है नहीं, लेकिन मैं वैसे लिख रहा हूँ। आप लोग के स्क्रिप्ट बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, नॉन प्रॉम्प्ट एब्सोल्यूट। जो एब्सोल्यूट हो गए आपके बैकअप उसको डिलीट कर दो। मैं कह रहा हूँ उनको असाइनमेंट आसान दे दो। सर वो ब्रैकेट बंद करें ना। बस ठीक है। अभी आर्काइव नहीं मिल रहा है ना, आर्काइव नहीं होके तो आर्काइव नहीं है। जब आर्काइव बनोगे तो आप प्लस आर्काइव करेंगे, जो जितनी भी आर्काइव आए होंगे उनका भी बैकअप आ जाएगा। अच्छा, क्या कर रहे हैं? कल शाम के, आज शाम, कल शाम कहाँ पे? बस ठीक है, जहाँ मर्जी। अमेरिकन सिस्टम यार, बंदा है मुझे पता ही नहीं।
शीशा ले आया यार। घर में नहीं तो बस इतने इतने शीशे शीशे के बदमाश वन वाली कमांड नहीं चली हैं। वन वाली कमांड नहीं चली वो चल जाती है, उसमें आर्काइव नहीं जनरेट हुई ना। आने की बात अब हम आर्काइव जनरेट करेंगे तब होगा। ये तो गलत बात है गलत कल तो क्लास कल तो क्लास नहीं, सीजर्ड है तो मैं किसी कीमत पे भी क्लास नहीं लेता। इस खिलाफ तेरी खिलाफ तेरी खिलाफ तैयारी है नहीं अब आपने बैकअप डेटाबेस सिंपल चला है सर गलती हो रही है ना किधर किधर नहीं मतलब सर मेरे पास आने तो मेरे पास नहीं खैर से खैर तो है आजकल खैर ही नहीं है साले अभी के खुद को खुद अपडेट क्या हुआ किया मैंने वो भी नहीं किया अच्छा, आप लोगों का बैकअप हो गया, ठीक है। सर हमारा बैकअप नहीं है अभी तो एक पेज हुआ है, क्या क्या है सर हाँ ना। 26 ये देखें आपका बैकअप इधर आ गया। इसने बाज़ पैरामीटर को नहीं लिए, कुछ पैरामीटर इसने नहीं लिए, ये दो चीज़ें, बाकी ले लिए। यूनिक है हाँ हाँ, यूनिक ये है, यूनिक नेम दिया है ना। और मतलब डी का मतलब डेटाबेस का नाम उसने लिया है। बाकी % ESP को इसने लेना चाहिए, लेकिन चलो जो भी है ठीक है। इस तरह ही देखो, मैंने डी लिखा था ना, उसने डेटाबेस का नाम उठा लिया था। यूनिक लिखा था तो वो यूनिक कोई नाम जनरेट कर दिया है, ठीक है। इस तरह के ये पर्सन वगैरह से आपका नाम यूनिक बन जाता है, ठीक हो गया। ये आपका बैकअप इधर आ गया जहाँ हमने पाथ दी थी। अभी हम क्या करेंगे, एग्जिस्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसके प्लस पे आते हैं। ओहो, किस डेटाबेस से मैं कनेक्ट हुआ? अहमद, कौन सा डेटाबेस से कनेक्ट होऊंगा? कैटलॉग डीबी से। वो नया बना वो डिफॉल्ट अच्छा, किसको आपने शट डाउन किया? अपने टारगेट डेटाबेस को। सही हो गया। अब क्या करेंगे हम? नहीं, हम एक काम करेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये तो हम डिलीट कर देते हैं। ओपन नहीं करना है, डिलीट करना है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डेटा फाइल में रख गया, एक कंट्रोल फाइल गया, ठीक है, एक रीड लॉग फाइल गया। आगे देखते हैं क्या होता है। सब कुछ ही डिलीट कर दो और खुद कुछ कर सकते खुद कुछ कर रहा हूँ ना। सारा होना है सर किधर है कंट्रोल फाइल? वो भी गया। गया ना चला गया अच्छा, जैसा डेटाबेस वाला हाँ, सबर करें, डेटाबेस वाला को डिलीट कर एक चीज़ रहती है। कुछ जज्बात में है क्या, कुछ कर तो लिया। अच्छा, ये है SP फाइल भी गया, ठीक है। सब कुछ, इसका मतलब है आपका सब कुछ डेटाबेस सब कुछ गया है। विकास बात ही नहीं ना, ठीक है। कौन कौन सी फाइल मैंने डिलीट कर दी? कंट्रोल फाइल हाँ? डिलीट की है, रीडू फाइल डिलीट की है। हाँ, तो क्या आप ढूंढ रहे थे जब SP फाइल मैंने डिलीट कर दी, ठीक है। अब मैं स्टार्टअप करूँगा।
आपको यही रहता है ना निशान? यस सर। वो तो आप लोग को मैंने कब का बताया है कि आप लोग किधर गया ये लेसन के साथ इसको रजिस्टर कर दो। ऐसे कैसे? स्टार्टअप माउंट किया या स्टार्टअप किया? स्टार्टअप ये जाते हैं सीएमडी पे। नेट में नहीं देख पा ठीक है। निशान इस तरह कर लो, आपका भी सिस्टम ठीक हो जाएगा। इसमें स्टार्ट स्टॉप कर आप चेक करते हैं। ठीक हो गया? सही हो गया? दोबारा वो कहते शेयर मेमोरी लैम्प डजन, इसका मतलब आपका डेटाबेस शट डाउन है। ठीक है। दूसरा आपको ये एरर नहीं देगा, वो कहेगा अकाउंट लॉक है। सही है? तो दोबारा बताएंगे ये क्या किया? स्कॉट को ब्लॉक इसलिए ORCL को कैसे किया? जी, तो स्टैटिक रजिस्ट्रेशन की है ना लिसनर के साथ दोनों डेटाबेसेस का। कैसे किया था सर दोबारा? ये मैंने कैसे किया था, आप लोगों को याद नहीं है? डेटाबेस सर्विसेज में जाके सर ऐड डेटाबेस। सर मेरा तो इस आईडी पे इनवैलिड दे रहा है, इनवैलिड इस आईडी दे रहा है। कुछ सेट गलत हो गए ना, चेंज तो नहीं किया होगा शायद, इसी वजह से। सर दोनों को किया आपने? हाँ, दोनों को रजिस्टर कर दिया ना, एक को भी दूसरे को। इस आईडी सर स्क्रीन प्लस में पता चल जाएगा क्या इस आईडी आपके टेनिस नेम डॉट ओरा में फाइल में भी आपका सेट पड़ा होता है, और आप अपने वी डॉलर साइन डेटाबेस से भी निकाल सकते हो। साइन डेटाबेस से व्यू है ना, उसमें सेट का भी होगा और डेटाबेस का नाम भी होगा। डिस्क्राइब वी डॉलर डेटाबेस करो, उसमें एक कॉलम होगा सेट का, या तो इंस्टेंस नेम लिखा होगा या सेट कुछ लिखा होगा। तो सर पहले रजिस्टर तो था, ये क्यों हट गया इनसे? ये जब दो डेटाबेस हो जाते हैं तो इनको ज़रा मसला होने लगता है। अच्छा, रजिस्टर अगर आप मल्टीपल लिसनर बनाते हो तो हर लिसनर को अपने डेटाबेस से रजिस्टर करवाओगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, जहाँ कंफ्यूजन हो तो बताएं। अभी मैं कनेक्ट हो गया हूँ, ठीक है। मैं स्टार्टअप करूँगा तो क्या आना चाहिए? एरर। अभी क्या करेंगे? अभी आपके पास कोई पैरामीटर फाइल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, किसी से उधार ले लो, अपनी यूएसबी में अपना पैरामीटर फाइल दे दो ज़रा। मैंने भी डिलीट कर दिया सर। लेट्स से मेरे पास कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, सपोज कर लो, ठीक है। सर मैंने तो डिलीट कर दिया, SP पी फाइल दे दो। मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि आप किसी के पी फाइल से भी अपना डेटाबेस को नो मोड पे ला सकते हो, क्योंकि एक स्टेप हमने अंदर जाना है, सिर्फ डेटाबेस के अंदर। सर ये ORC एडमिन में जाके ORCL में P फाइल पड़ेगा? वो हाँ, वो आपके एडमिन फोल्डर नहीं है, उसमें पी फाइल का जो फोल्डर है उसमें एक फाइल पड़ी वो दे दें। सर लिसनर को स्टार्ट करके स्टॉप किया, सॉरी स्टॉप करके स्टार्ट दोबारा किया, और अब दोबारा टेस्ट करते हैं। टेस्ट नहीं हुआ सर। अच्छा देखो, ये फाइल मेरे पास पड़ी है, ठीक है।
यहाँ से मैं इसको अप कर देता हूँ। चलो थोड़ा अच्छा नहीं हुआ ऐसे कैसे दिखाओ। यहाँ पे सेट कर रही है दोनों डेटा सेव कर दिए सेव कैसे करना है? ऊपर फाइल सेव कॉन्फ़िगरेशन अभी आ गया। ठीक हो गया। बात ही नहीं कोई बात नहीं। ठीक है अभी मैं नो मोड स्टेज पे आ गया हूँ। अभी मुझे कंट्रोल फाइल का मसला आ गया। ठीक है अभी मैं यहाँ से एग्जिस्ट कर देता हूँ और मैं वही कमांड चलाऊँगा जो मुझे चलाना चाहिए। ठीक है ये वाला कमांड कौन सा आपका कैटलॉग है और कौन सा आपका हो गया कनेक्ट। आपने कहा करना है रिस्टोर एसपी फाइल। हाँ हो गया रिस्टोर आपका एसपी फाइल। यकीन नहीं आ रहा। डेटाबेस में जाना है ना। ठीक है आपका एसपी फाइल आ गया। एक स्टेप में हमने रिकवरी कर दी है। अब वापस आपने जाना है यहाँ से एग्जिस्ट करनी है। यार हमने अपने एसपी फाइल से आना है ना। वो तो हम सिर्फ एक डमी फाइल उठाए कि अपना एक स्टेप डेटाबेस के। हाँ अच्छा एसक्यूएल प्लस और वही जो कंफ्यूज ना होना। ठीक है अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए ना मैंने लॉगिन की अपने सिस के साथ और मैं नो मोड स्टेज पे था ना तो मैंने डेटाबेस शट डाउन कर दिया। अच्छा अब शट डाउन करना है। हाँ मतलब नो मोड स्टेज पे हूँ ना ऑलरेडी तो मैं डेटाबेस शट डाउन कर गया हूँ। अभी स्टार्टअप करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस फाइल से आ जाएगा और वही भी मुझे मसला दे देगा कंट्रोल फाइल पे। सर ये थोड़ा सा ऊपर दिखाएं। हाँ पे ये आपने रिस्टोर किया दीदी अपना डेटा। हाँ रिस्टोर इसी कहाँ से यार इसी फाइल से रिस्टोर किए। दिखाएं तो सही। मेरे पी फाइल से स्टार्ट किया लेकिन कंट्रोल कर रहे थे ना कंट्रोल फाइल। ये मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरह ठीक और मैंने कहा रिस्टोर इसी फाइल। सही। अब तो इसको ओपन से कर सकते हैं। पहले इसको शट डाउन करूँगा। एक तो ये मोस अच्छा अब करो स्टार्टअप। देखो वही कंट्रोल फाइल का मसला आ गया। इसी फाइल उसने उठा लिया। अब यहाँ से मैं एग्जिस्ट करूँगा। ठीक है वही पे मैं जाऊँगा जहाँ से सेम वही कमांड चलाने हैं। ठीक है स्टेप बाय स्टेप। सर रिस्टोर एसपी फाइल पे कर देगा सर। अच्छा खैर मेमोरी वाला उसको वहाँ से ऐसा निकालना। आप कहाँ से कनेक्टेड है? डेटा कैटलॉग से कनेक्टेड है और दोनों से मतलब आर्मेन कैटलॉग टारगेट। उसी से कनेक्ट किया। चलो खैर देखता हूँ वहीं पे ज़रा रुक जाओ। यहाँ से मुझे देखो ना जी मैं कर रहा हूँ इसको सारा समझो। ठीक है अभी ना वो कोई लॉजिक नहीं लेकिन स्टेप ज़रा समझ लो। ठीक है यहाँ से मैं दोबारा कनेक्ट अब मैं अपने कंट्रोल फाइल को रिस्टोर करूँगा। रिस्टोर कंट्रोल फाइल
ठीक है, मेरे कंट्रोल फाइल आ गए। माउंट स्टेज पे लेकर आना है। अभी इसके बाद दोबारा मैं SQL प्लस से माउंट स्टेज पे आऊँगा। है ना इंटरेस्टिंग बड़ी चीज़। देखो कंट्रोल फाइल इधर आ गया है, अब मैं आगे जा सकता हूँ। रेडी लॉग फाइल माउंट स्टेज पे जाके दोबारा से डाटा फाइल को वो करना है। हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ से एक्सेस कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं अल्ट ओपन करूँगा तो मुझे वो एरर आ जाएगा। कर भी देता हूँ। नहीं हो रहा ना, ठीक है। अब मैं कहते रिसेट लॉक करो तब भी नहीं होगा। रिसेट लॉक का आगे मैं बताऊंगा, अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहले रीड लॉक को चेक कर रहे हैं, उसके बाद आपके डाटा फाइल को चेक कर रहे हैं। रीड लॉक भी नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल वही कमांड एग्जीक्यूट, ठीक है। और कौन सा कमांड चलाना है, आप जब करोगे डाटा फाइल भी कर सकते हो। रिस्टोर डाटा फाइल 4, रिस्टोर डाटा फाइल 5, ठीक है। उसके नाम होते हैं, उसके आपने करना है। पूरा डेटाबेस रिस्टोर नहीं करना, वो टाइम लेता है। सर ये आप बार बार डिस्कनेक्ट क्यों कर रहे हो? अच्छा SQL प्लस में जाना है। SQL प्लस में जाता हूँ ना, दो विंडोज खोले हैं। 2 विंडो में और भी कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कौन सी विंडो में काम कर रहा हूँ, तो वो आपको, हाँ हो गया था, मैं तीनों रिस्टोर कर लिया। अभी तो ये सारा 2 पेजेस हो गए। अभी तो 6 कितने पेजेस रहते हैं, 24 पेजेस रहते हैं, रीडू कैसे करें? ठीक है। अब मैं करूँगा, आपका यूज़र फाइल आ गया है, यही मैंने डिलीट किया था ना, ये आ गया है। लेकिन अभी ये ओपन नहीं होगा, इसको रिकवर करना है। ठीक हो गया। अब रीडू में से ना, एक रीडू में से तो चलो यहाँ से एग्जिट कर देते हैं और करते हैं अल्टर डेटाबेस ओपन। नहीं हो रहा, रिसेट लॉग्स। आ गया, ठीक है ना। यही था, डिलीट किया था ना, तो रीसेट लॉग से क्या हुआ सर? वो लॉग भी आ गया जो डिलीट हुआ था। कहाँ से आया सर ये लॉग? ये खुद ही जनरेट कर देता है आपको। रीसेट लॉग से क्या होता है? वो लॉग को रिसेट करके जो नहीं है वो क्रिएट कर देता है, उसको रिसेट कर देते हैं सारे के। SCN भी रिसेट कर देते हैं सारों का। तो उससे डाटा हमारा मिस नहीं? नहीं नहीं, ठीक है। मेरा अपना डेटाबेस ओपन स्टेज में आ गया, तो सारा रिकवरी मैंने कर दिया। अब आप लोग कर ले। डेटाबेस माउंट हो गया है, रीसेट लॉग में। आपको मजाक भी नहीं देखिए सर, पहले इधर तो सर मसला भी सर। अच्छा कर दें ना, बस दो कीरी चलानी है सिर्फ। ये जो हमने SQL की बुक पढ़ी और Oracle के SQL एक्सपर्ट का पेपर, हम उसको पढ़ के दे सकते हैं? हाँ क्यों नहीं दे सकते। इससे कवर हो जाएगा। आपने तो कहा था ना एक्सपर्ट में से आगे थोड़ा ज़रा कम्प्लेक्स, लेकिन मैंने तो आपको अच्छा खासा कम्प्लेक्स तरीके से पढ़ा है ना। कंसेप्ट तो आप लोगों का क्लियर है। वो क्यों ज़रा लंबी छुड़ी होती है उनकी, और तो कुछ नहीं होता।
इसकी वजह तो चेंज तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, आपने बैकअप इंक्रीमेंटल लेना है 0 लेवल पे। ठीक है, तो आपने लिखना है बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 0। अच्छा हुआ। पड़ी भी है सर, सिस्टम वन मेरा सिस्टम डेटाबेस पड़ा लेकिन उसको उठा नहीं रहा यार। फाइल पड़ी भी है, फाइल 1 was not restored from sufficiently old backup। कर लेंगे थोड़ा सा। लेवल 0 पे फुल बैकअप हो गया। ठीक है, अगर आप लेवल इस तरह करते हो ना और आप बैकअप लेते हो तो ये डिफ़ॉल्ट डिफरेंशियल होगा, बताया था ना। आप उसको सामने मेंशन नहीं करते कि कम्युलेटिव है या डिफरेंशियल है, तो डिफ़ॉल्ट डिफरेंशियल का बैकअप होगा लेवल 1 पे। लेवल 0 जब लिखेंगे, लेवल 0 तो फुल बैकअप होगा, तो दोनों में सेम है ना। लेकिन आप जब लेवल 1 पे जाओगे और आप लिखोगे उसके सामने नहीं लिखोगे कम्युलेटिव है या डिफरेंशियल है, तो वो डिफ़ॉल्ट डिफरेंशियल होगा। और हम कनेक्ट किस तरह, वो सिंपल टारगेट से जिस तरह होते हैं, हाँ उसी तरह करोगे ना, बाकी सिनारियो सेम, सिर्फ क्यूरीज का ये चीज़ है। कैटलॉग वगैरह तो नहीं लिखा ना इस बार? आपने ये क्या करना है, ये क्यूरीज होगी, आपने स्केजूल करेंगे, ये आपके जॉब स्केजूल होंगे। ठीक है, हर दिन आपके पहले से ये जॉब स्केजूल हुआ होगा और रन हो रहा होगा ऑटोमेटिकली। आपने एक टाइम पे होगा कि ये टाइम पे मेरा ये बैकअप चलेगा, ये टाइम पे ये बैकअप चल रहा है, बाकी आप सिर्फ बैठे रहोगे देखते रहो। आप अक्सर मैनेजर के आप तो कुछ करती नहीं, ऐसे बैठे रहते हो। ठीक है, और अगर आपने 1 लेना है तो कैसे लोगे, ये कमांड लिखना है ना, मैं बड़ी मुश्किल से पैदा की ये कमांड। सर पेज नंबर भी बता दो मुझे। पेज नंबर बता दो। ये आपके वो बुक में नहीं हुई ये, हाँ वो साल में यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। 4 बैकअप एज कंप्रेस, बैकअप सेट, अभी देखो इंक्रीमेंटल लेवल 1 डेटाबेस। ठीक है, ये आपका लेवल 1 डेटाबेस है। अभी मैंने इनको नहीं बताया ना कि कम्युलेटिव या डिफरेंशियल है, तो ये डिफॉल्ट डिफरेंशियल ले रहा है। कंप्रेस बैकअप सेट कंप्रेस होगा, और इंक्रीमेंटल लेवल 1 डेटाबेस। तो सर पहले हमने जिस तरह उसमें इंक्रीमेंटल लेवल 0 डिफाइन किया था, वहाँ पर लेवल 1 क्यों नहीं किया? आपने लाइन चेंज क्यों की? सर वहाँ पे मतलब कंप्रेस नहीं था वो भी लिखा वो कंप्रेस नहीं वो भी कंप्रेस था, वो भी कंप्रेस था। किया था हमने। ठीक हो गया। अगर आपने कम्युलेटिव लेना है तो आपने क्या करना है, कम्युलेटिव लिखना है यार, स्पेलिंग में CUMULAT MU एम के बाद भी यू है सर, कमल लेते हैं पीछे सर एक अच्छा ULATIVE CUMULATIVE। हमने कोई टेबल लेवल की रिकवरी करनी हो या इंस्टेंस लेवल, ब्लॉक लेवल की भी कर सकते हो। नहीं इसके अंदर अगर हम कहते हैं कि स्कॉट का स्कीमा से मैं रिकवर करना चाहता हूं, तो वो पॉसिबिलिटी है हमारे पास? आपको जब आप डेटाबेस ऑन करोगे ना तो आपको बताएगा कि आपका करप्शन कहाँ पे आया हुआ है, लेकिन अगर टेबल वो करना है तो जिस तरह कल हमने किया था
हाँ, हाँ, हाँ। एक्सपोर्ट के जरिए हाँ, से। हाँ। उसमें तो मतलब हम स्कीमा लेवल की, टेबल लेवल की, डेटाबेस लेवल की रिकवरी करते हैं। असल में ये आपको फाइल लेवल पे करता है ना, तो आप कहीं भी करप्शन आ जाते हैं तो आपको ये कहेगा डेटा फाइल में करप्शन है, ठीक है, या कोई ब्लॉक बताएगा कि ब्लॉक में करप्शन है, ठीक है। तो जब आपकी ब्लॉक लेवल पे करोगे तो ब्लॉक ही आपको रिकवर करवा देते हैं। इसमें बहुत सारी और भी मैच्योर फील्ड्स है कि आप एडवाइस फेलियर करोगे ना तो आपको एडवाइस दे देते हैं। एक और है कमांड, इसके 3-4 कमांड हैं। एडवाइस फेलियर है एक, इस बुक में मैंने की थी। हाँ, एडवाइस फेलियर और रिपेयर फेलियर, ठीक है। आप रिपेयर करोगे तो वो खुद ही रिपेयर कर देता है, जहाँ भी मसला हो ना वो रिपेयर कर देता है, ठीक है। इस तरह के बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा मतलब इस पे एडमिन 2 सारा आर्मेन पे ही बेस करता है। अपने डेटाबेस को एक पॉइंट टाइम पे रिकवरी कैसी करनी है, ठीक है, कैंसिल बेस रिकवरी कैसी करनी है। अगर आपका कोई आर्काइव दरमियान में मिस हुआ हो, कैंसिल बेस रिकवरी कैसे करोगे, पॉइंट इन टाइम रिकवरी कैसे करोगे, किस खास टाइम तक आपने रिकवरी करना है। ऐसे बहुत से कंसेप्ट इसमें हैं। आप लोग को मैं जर्नल ओवरव्यू दे रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट आप लोग का बन गया है। आप लोग डीप में जाओगे तो आप खुद ही स्टडी करोगे, ठीक है। और आपके बुक में तो ये भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।